नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं का राजस्थान के बाद स्वर्णिम भारत जो आपका विषय है उसका पेपर, जो कि आपके 14 दिसंबर को होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा पूरा प्रश्न पत्र विद्यार्थियों में उत्तर सहित आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी, आर.सी. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नरोजी, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो दादा भाई नरोजी ने की। कब की थी? ये भी सन भी आपको याद रखना है, 1866 में। कब की थी? 1866 में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है तीसरा, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ? खिलाफत, आर्थिक मामले, रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी का, जो कि रोलेक्ट एक्ट को लेकर चालू किया गया था। ये रोलेक्ट एक्ट है वो 1919 में आया था, तो उसको लेकर ये असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न। तो उस समय पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद में अंतिम जो अवसद का प्रश्न है आपके, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है विद्यार्थियों? 12। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है वो आपको मिलान करना है। दूसरे में क्या करना है? मिलान करना है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1700, इसमें जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। फिर उसके बाद में प्लासी का युद्ध 1764 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और फिर उसके बाद में बक्सर की लड़ाई, वो आपका मिलान हो जाएगा 1757 से। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था 1793 कॉर्नवालिस में लागू की गई थी। कॉर्नवालिस ने, ठीक है। कब की थी? 1793 में। 1793 इसमें आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गजर प्रकाशित हुआ था। द बंगाल गजर इसमें आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन में हुई थी। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो विद्यार्थी ये हुई थी 1885 में। ठीक है ना, 1885 इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 18 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त 1942 को। फिर उसके बाद में अगला रिक्त स्थान है, ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन हुआ। तो इसमें पतन भरना आपको। और अंतिम रिक्त स्थान है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं। इस तरह से ये आपको भरना है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी बिल्कुल छोटे छोटे। इसमें पहला है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। दूसरा है, भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो ये नाटक है, ये किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। फिर उसके बाद में तीसरा है इसमें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष
कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद में अगला है, युगांतर और संध्या पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो युगांतर और संपादक पत्रिकाओं के प्रकाशक हैं युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त, और संध्या है इसके हैं ब्रह्मा बांदन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा। ये एक प्रश्न रह गया था। धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी है? तो दादा भाई नौरोजी ने दी है, ठीक है ना, नारोजी ने। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों? ब्रिटेन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। फिर उसके बाद में साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। फिर उसके बाद में अगला है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आने वाली 2 विदेशी कंपनियों के नाम लिखिए। एक तो है पुर्तगाली और दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम लिखिए। तो इनकी पुस्तक का नाम है, वो क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। फिर उसके बाद में अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योगेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें देखिए, पहला है, दादा भाई नौरोजी ने गरीबों का मुख्य कारण धन निष्कासन क्यों बताया? ये आपको बताना है। दूसरा इसमें है, महलवाड़ी पद्धति के बारे में आपको बताना है। ये सारे के सारे प्रश्न थोड़े बड़े हैं, तो इनके आंसर आप खुद को लिखने पड़ेंगे, ये सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। तीसरा है, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? चौथा है, भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 5वां है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के कोई 4 प्रावधान लिखने हैं। इसमें 6वां है, ब्रिटिश काल में लघु कुटीर उद्योग क्यों समाप्त हुए? क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार शोषण होता था। अपने हिसाब से आप लिख दीजिए इसमें। फिर उसके बाद में अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का योगदान है, वो आपको बताना है। इसमें अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखने हैं। 9वां है, रोलेक्ट सत्याग्रह का क्या तात्पर्य था? 10वां है, संविधान सभा की 4 प्रमुख समितियों के नाम लिखने हैं। 11वां है, प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह विफल क्यों हुआ? फिर उसके बाद में 12वां है, गांधी जी के सत्याग्रह के साधनों के नाम लिखने हैं। तो इस तरह से ये आपके 12 प्रश्न रहेंगे छोटे छोटे। फिर उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न देखिए। पहला है, दादा नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन की किसी एक पद्धति का वर्णन करना है। ये नहीं आता, अथवा में आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। भारत में ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्थाओं के कारण क्या दुष्परिणाम सामने आए, वो स्पष्ट करना है। इसमें दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। ये नहीं आता, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या प्रावधान थे, समझाना है। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। कोई 2 बिंदुओं के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये कक्षा 11वीं का आपके जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत जो बुक है उसका पेपर था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से कम 60% आपके सीधे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 50 से 60% सीधे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।